जब उपनिषदों में सवाल उठाया जाता है कि इंद्रियां कितनी है, तब वहाँ पर बताते हैं कि विशेष रूप से 7 इंद्रियां हैं। इसके अलावा कर्मेंद्रियां भी हैं, यानी कि मुख्य इंद्रियां तो 7 हैं, इसके अलावा गौण इंद्रियां भी हैं। ब्रह्मसूत्र में बताता है कि इंद्रियां 7 हैं क्योंकि 7 ही ज्ञात होती हैं। सप्त प्राणाः कहकर श्रुति ने सप्त पद का प्राणों यानी इंद्रियों के विशेष रूप से प्रयोग किया है। मुंडक उपनिषद में आता है कि मुख्यतः 7 इंद्रियां ही ज्ञात होती हैं और श्रुति ने जिनमें 7 प्राण अर्थात आँख, कान, नाक, रसना, त्वचा, वाक और मन, ये 7 इंद्रियां विचरती हैं, वे लोक 7 हैं। आगे प्रश्न उपनिषद में लिखा आता है कि हाथ आदि यानी हाथ, पैर, उपस्थ और गुदा अन्य 4 इंद्रियों का वर्णन भी पूर्वोक्त 7 इंद्रियों के साथ साथ दूसरे उपनिषदों में भी आता है। प्रत्येक मनुष्य के कार्य में कारण रूप से हस्त आदि 4 इंद्रियों का प्रयोग प्रत्यक्ष उपलब्ध है, इसलिए इंद्रियां 7 नहीं बल्कि इससे ज्यादा हैं। गीता में भी मन सहित 11 इंद्रियां बताई गई हैं तथा वृहदारण्यक में 10 इंद्रियां, 1 मन, इन 11 का वर्णन स्पष्ट शब्दों में किया गया है, यानी कि इंद्रियां 7 नहीं बल्कि 11 हैं। ब्रह्मसूत्र में लिखा आता है कि सूक्ष्म भूत यानी तन मात्राएं भी उस परमेश्वर से ही उत्पन्न होती हैं। जिस प्रकार इंद्रियों की उत्पत्ति परमेश्वर से होती है, उसी प्रकार 5 महाभूतों का जो सूक्ष्म रूप है, जिसको दूसरे दर्शनकारों ने परमाणु के नाम से कहा है और उपनिषदों में मात्रा के नाम से जिनका वर्णन है, वे भी परमेश्वर से ही उत्पन्न होती है, क्योंकि वहाँ उनकी स्थिति उस परमेश्वर के ही आश्रित बताई गई है। हमारे दर्शनों में से एक वैशेषिक दर्शन में इन सूक्ष्म तत्वों को यानी कि इन इंद्रियों को अणु माना गया है। वहीं वेदांत कहता है कि त्वचा इंद्रिय को अणु नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह शरीर के किसी एक देश में सूक्ष्म रूप से स्थित न होकर समस्त शरीर को आच्छादित किए हुए रहती है। सो दोस्तों, हमने इस वीडियो में जाना कि इंद्रियों की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, कितनी इंद्रियां हैं, कैसे इंद्रियों को देवताओं का रूप दिया गया है, कैसे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, यानी कि ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है इस प्रकृति के लिए। इसके बाद में प्रकृति का निर्माण होता है और इंद्रियां इस प्रकृति में प्रवेश करती हैं और जीव का निर्माण होता है, जीवन की शुरुआत होती है। कोई इन बातों से एग्री करे या ना करे, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क इससे पड़ता है कि उपनिषदों में मूल प्रश्नों पर विचार किया जा रहा है। इंसान में जो एक अपने आप को समझने की, इस प्रकृति को समझने की जिज्ञासा उठती है, उसका समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। एक नया कंसेप्ट दिया जा रहा है, एक साइंटिफिक वे में इस प्रकृति को, इस ब्रह्मांड को, इन इंद्रियों को, इन सेंसेस को समझने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर कोई एक कट्टर विचारधारा नहीं थोपी जा रही है कि इसी को आपको मानना पड़ेगा, बल्कि यहाँ पर वैशेषिक दर्शन में, अद्वैत दर्शन में, वेदांत दर्शन में, इन सभी दर्शनों में एक शास्त्रार्थ भी दिखाई देता है। वो एक दूसरे के ऊपर सवाल उठाते हैं, उनके सवालों को काटते हैं और उनका उत्तर देते हैं। और यही मानव का मूल गुण है कि वो विचार करता है और विचार के द्वारा नए विचार उत्पन्न होते हैं। उन विचारों के द्वारा वो इस प्रकृति को, इस ब्रह्मांड को, इन सब को समझने का प्रयास करता है और ये प्रयास हमेशा जारी रहना चाहिए। यही आपको इंसान बनाता है, यही आपको मानव बनाता है। इसीलिए हमारे उपनिषद बाकी धर्मों के ग्रंथों से बिल्कुल अलग हैं। वहाँ पर एक खुले तरीके से, खुले मन से इन सभी मूल प्रश्नों पर विचार किया जाता है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी, उपनिषदों के बारे में पता चला होगा। आप सबको भी उपनिषदों को पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से आपको कुछ नए सिद्धांत, कुछ नई मूल बातें, कुछ नए प्रश्न और उनके उत्तर आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आपके मन का विस्तार होगा, आपकी बुद्धि का विस्तार होगा, आपके जो कूप मंडूकता है उससे आप बाहर आएंगे। और मैं सबसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप उपनिषदों को और बाकी धर्म के ग्रंथों को तुलना करके देखिए और देखिए कि कैसे मूल प्रश्नों पर बात की जाती है उपनिषदों में और बाकी धर्म के ग्रंथों में सिर्फ कुछ घिसी पिटी बातें मानने के लिए बाध्य किया जाता है। वहाँ पर कोई भी संशोधन नहीं होता है, वहाँ पर कोई भी खुला मन नहीं होता है, वहाँ पर खुले मन से इन चीज़ों पर विचार नहीं किया जाता है। ये विचार आपको सिर्फ उपनिषदों में ही देखने को मिलेगा और वहाँ भी आपको संशोधन की संभावना देखने को मिलेगी। वहाँ पर भी आप अपनी थ्योरी ला सकते हैं, आप उस थ्योरी को उन थ्योरी से तुलना कर सकते हैं। वहाँ पर कुछ भी आपके ऊपर थोप नहीं दिया गया है, बल्कि खुले मन से, स्वतंत्र तरीके से उन पर विचार किया है। आगे के वीडियो में हम इंद्रियों के कुछ और कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, प्राण के बारे में बात करेंगे कि प्राण की उत्पत्ति किस तरह से होती है और प्राण कैसे बाकी इंद्रियों को कंट्रोल में रखकर इस शरीर को ऑपरेट करता है। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।